अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर अलिफ लाम मीम चैनल पे आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं 12वीं क्लास के एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। इसके बारे में हम लोग मुकम्मल तौर पर जानेंगे और हमें उम्मीद है कि अब तक जितने वीडियो हमने दिए हैं आपको, आप ज़रूर देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे और ज़रूर आपके जहन में याद होगा। हम लोग आज जिस मौजू को लेकर के आए हैं इंशाइया क्या है, ये दर हकीकत एक मजमून है। क्या है ये? एक मजमून है। आपके निसाब में 3-4 मजमून का तज़किरा है, उसमें एक ये भी तज़किरा है इंशाइया क्या है। बाज़ दफ़ा हमने एग्जामिनेशन में देखा है, क्वेश्चन जब बच्चे लेके निकलते हैं, हमने 3 साल 2 साल पहले भी देखा है कि क्वेश्चन आता है कि इंशाइया क्या है ना। अब उसके नीचे में 4 ऑप्शन लिखा होता है, मजमून, इंशाइया, नॉवेल, कसीदा निगारी। अब 4 में से बाज़ बच्चों को लगता है कि अरे इंशाइया क्या है, जब इंशाइया है तो इंशाइया होगा, यही ना समझेंगे। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इंशाइया क्या है, इंशाइया जो है वो एक इंशाइया है। लेकिन हकीकत में क्या है इंशाइया? एक क्या है? इंशाइया एक मजमून है। क्या है इंशाइया? इंशाइया एक मजमून है। ये बात आपको याद हो गई। इंशाइया क्या है? इंशाइया एक मजमून है। अब आती है बात, ये किसकी लिखी हुई है? ये वजीर आगा की लिखी हुई है। क्या? वजीर आगा की लिखी हुई है। क्या चीज? मजमून। क्या है ये? वजीर आगा की लिखी हुई क्या है? एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है। किसकी लिखी हुई है? ये वजीर आगा की लिखी हुई है। कौन सी? इंशाइया क्या है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक चैप्टर का नाम है। ये क्वेश्चन नहीं है। इंशाइया क्या है ये पूरा एक चैप्टर का, जैसे अभी आपने पढ़ा पिछला वीडियो के बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये भी एक मजमून है। उसी तरीके से ये जो है आपके निसाब में इंशाइया क्या है? एक मजमून है। तब अगर पूछता है किसकी लिखी हुई है, तो ये वजीर आगा की लिखी हुई है। तो हम लोग वजीर आगा को पढ़ते हैं। और इंशाइया क्या है? इंशाइया एक्चुअली है क्या? इंशाइया उर्दू की दुनिया में कहते किसको है? इंशाइया के लग़वी माने जो आते हैं वो इबारत के आते हैं। क्या आते हैं? इबारत के आते हैं। क्या? इबारत के आते हैं। किसके? इंशाइया के जो लग़वी मानी है उर्दू की दुनिया में, उसका लग़वी मानी जो है वो आते हैं इबारत के। अब इंशाइया और मजमून में क्या फर्क है? इंशाइया और मजमून में क्या फर्क है? इंशाइया और मजमून में बहुत फर्क नहीं है। बिल्कुल लिखने वाले का अंदाज बिल्कुल बराबर होता है इसमें। मजमून में और इंशाइया में बहुत थोड़ा का फर्क है ना। इसमें आजादाना होता है, इंशाइया में क्या होता है? मजमून में आजादाना नहीं हो सकता है, लेकिन इंशाइया में क्या है कि ये आजादाना है। आप जितना चाहें लिख सकते हैं, जहां चाहें खत्म कर सकते हैं। लेकिन और चीजों में वो चीजें नहीं है जो इंशाइया में। ये आजादाना होता है। इसका खत्म करने का कोई मुकर्रर नहीं है कि यहाँ पे हम अब खत्म करना नहीं। जब आजादाना ही है तो जितना चाहे वो लिख सकता है कोई भी इंशाइया निगार। तो इंशाइया आप समझ गए, इंशाइया और मजमून जो है इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम लोग उसके बाद आप जानते हैं कि ये वजीर आगा जो इंशाइया निगार है, इंशाइया क्या है वो लिखने वाले हैं। हम लोग आज जानते हैं इनके बारे में कि इनके कुछ कारनामे हैं, इनके कुछ अच्छे काम हैं जो उर्दू की दुनिया में इन्होंने कर रखा है। आइए हम लोग जानते हैं क्या है ये सबसे पहले ये जानिए कि वजीर आगा ये पाकिस्तान में 1922 ईस्वी में, जब यही पाकिस्तान हिंदुस्तान से मिला हुआ था, अब तो अलग हो गया 47 के बाद, लेकिन 47 से पहले दोनों एक ही जगह, दोनों मुल्क एक ही जगह था। तो उस वक्त में, उससे भी पहले, यानी 1947 से 20-22 साल पहले की बात है ये। 1922 में कहां पैदा हुए? पाकिस्तान के वजीर कोट, अभी वजीर कोट जहां पाकिस्तान में है वहां ये पैदा हुए थे, है ना। कौन? वजीर आगा कहां पैदा हुए? पाकिस्तान मुल्क में। कौन से शहर में? वजीर कोट में। कहां? वजीर कोट। ऑप्शन में यहां भी देता है लाहौर, पंजाब, वजीर कोट। आप बंदा फंस जाता है। तो कहां पैदा हुए थे? ये वजीर कोट में पैदा हुए पाकिस्तान में। कब? 1922 में। कौन? वजीर आगा। याद रहेगा।
हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। वजीर आगा 1922 ईस्वी में पाकिस्तान में पैदा हुए, वजीर कोट में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अब इससे पहले एक वीडियो पढ़ाए थे आपको, और मैंने उसमें कहा था आपको कि उर्दू के अलावा एक पेंटिंग और ड्राइंग में भी एमए करने वाले शख्सियत कौन है। उर्दू की दुनिया में आप अगर पढ़ के आए होंगे 10वीं क्लास में है ये क्वेश्चन जी। 10वीं का जो निसाब है उसके अंदर है कि पीएचडी उर्दू के अलावा पेंटिंग ड्राइंग में किसने किया था, है ना। उसमें कौन था, निगार अजीम। उसके बारे में जब पढ़ा रहे थे तो ये चीजें मुझे अभी याद आ गई, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि पीएचडी का मौजू ये थे ना, वजीर आगा ये पीएचडी किए हुए थे, और इनका जो मौजू था वो था तंज़ो मज़ाह। उर्दू में क्या, तंज़ो मज़ाह। क्या था, तंज़ो मज़ाह। क्या था, तंज़ो मज़ाह। क्या था, तंज़ो मज़ाह। क्या था, तंज़ो मज़ाह। याद रहेगा। उर्दू में ये पीएचडी किए थे इस मौजू पे, तंज़ो मज़ाह के टॉपिक पे इन्होंने पीएचडी किया था जी। तंज़ो मज़ाह के मौजू पे क्वेश्चन पूछता है कि वजीर आगा किस मौजू पर पीएचडी किया, है ना। तो वो क्या लिखेंगे आप वहां उस वक्त में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर जो है पीएचडी किया उन्होंने। ठीक है, चलिए उसके बाद चंद किताबें इनके हैं जिनके बारे में जानते हैं हम लोग। आज याद करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। मेरे साथ आप भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, ये पहली किताब है इनका, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। बोलिए, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह क्या था, ये पहली किताब है किनकी, वजीर आगा की। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। क्योंकि अभी मैंने कहा आपको कि तंज़ो मज़ाह के टॉपिक पर इन्होंने मतलब हंसी मजाक लतीफे वगैरह ज्यादा इनके विषय में मिलते हैं, है ना। तो तंज़ो मज़ाह का जो टॉपिक चुना इन्होंने, उसमें इन्होंने उर्दू में जो किताबें लिखी उसके बाद बारे में आता है आपके निसाब में कि उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, ये किताब का नाम है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह क्या है, ये किताबें हैं किसकी लिखी हुई है, वजीर आगा की लिखी हुई है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। उसके बाद दूसरा किताब इनका है उर्दू शायरी का मजाज। क्या है, उर्दू शायरी का मजाज। एक था उर्दू अदब का तंज़ो मज़ाह और एक था उर्दू शायरी का मजाज, है ना। दोनों का मजाज है, याद रखिए इसको। एक था उर्दू अदब का तंज़ो मज़ाह, है ना, और एक क्या है, एक आपका है उर्दू शायरी का मजाज। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है नज्म जदीद की करवटें। क्या है, नज्म जदीद की करवटें। क्या है, नज्म जदीद की करवटें। जदीद की करवटें, नज्म जदीद की करवटें, ये क्या है, ये भी एक किताबें हैं किसकी लिखी हुई हैं, ये भी एक किताब है वजीर आगा की लिखी हुई किताब है ना। जी हाँ, चलिए उसके बाद जो है लाइन कट गया था, कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ेंगे, और आपको सुनना है, देखना भी है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी शायद, नहीं घबराने की बात नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए। नज्म जदीद की करवटें, क्या है, नज्म जदीद की करवटें, ये भी क्या है, ये भी वजीर आगा की किताबें हैं। नज्म जदीद की करवटें, जदीद बोलते हैं नया, है ना, नई दुनिया के जो नज्म है। जी हाँ, नज्म जदीद की करवटें, नज्म जदीद की करवटें एक हो गया। उसके बाद उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, है ना, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मजाज, उर्दू शायरी का मजाज, और उर्दू अदब के तंज़ो मज़ाह और नज्म जदीद की करवटें हो गया। एक है तख्लीकी अमल। क्या है, तख्लीकी अमल। बोलिए मेरे साथ, तख्लीकी अमल। क्या है, एक तख्लीकी अमल। क्या है, तख्लीकी अमल। क्या है, तख्लीकी अमल है। क्या है, तख्लीकी अमल है। क्या है, तख्लीकी अमल है ना। क्या है, तख्लीकी अमल। तीसरा हो गया। चौथा हो गया। पांचवा है तनकीद और मजलिसी तनकीद। तनकीद और मजलिसी तनकीद, तनकीद और मजलिसी तनकीद, ये चंद किताबें हैं जो वजीर आगा की लिखी हुई हैं। हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं, इससे कि थोड़ा सा चूंकि लंबा है तो याद करने में आपको आसानी हो। पहला क्या है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, है ना। दूसरा है उर्दू शायरी का मजाज, उर्दू शायरी का मजाज। तीसरा क्या है, नज्म जदीद की करवटें। क्या है, नज्म जदीद की करवटें। चौथा क्या है, तख्लीकी अमल,
चौथा क्या है? तखलीकी अमल। चौथा क्या है? तखलीकी अमल है। और पांचवा क्या है? तनकीद और मजलिसी तनकीद। ये चंद किताबें इनकी हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी तनकीदी किताब की, जी हां, तो इनकी दो किताबें हैं तनकीदी मजामीन। दो किताबें हैं तनकीदी मजामीन। क्या है? तनकीदी मजामीन। दो किताबें हैं इनकी। कौन कौन सी किताबें हैं? देखिए यहां मैंने लिख दिया हुआ है, नए तनाजुर। क्या है? नए तनाजुर। क्या है? नए तनाजुर। ये किताब तो है लेकिन ये तनकीदी किताब है। जब पूछेगा क्वेश्चन में कि वजीर आगा के किसी दो तनकीदी किताब का नाम लिखें, तो वहां पर आप इसमें से लिख दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड रॉन्ग। गलत हो गया फिर वो। इसलिए हर हाल में आपको ध्यान रखना है कि तनकीदी किताब जो था वो दूसरा था इनका, है ना। तनकीदी मज़ामीन जो था वो दूसरा था। वो क्या था? नए तनाजुर। एक नए तनाजुर और एक था मानी और तनाजुर, यानी दोनों में तनाजुर लगा हुआ है। एक था नए तनाजुर और एक था मानी और तनाजुर। दोनों अलग अलग है। एक है मानी और तनाजुर और एक है नए तनाजुर। ये दोनों किताबें तनकीदी किताबें हैं और बहुत अंदर के ये क्वेश्चन हैं। अक्सर एग्जामिनी जो है वो पूछ देता है, क्वेश्चन छापने वाला जो क्वेश्चन देता है बोर्ड को, वो यही सब चीज निकालता है। जैसे कि बच्चा थोड़ा सा मिसगाइड हो, मिसमाइंड हो कि ये पूछ कहां से पूछ दिया, लेकिन आपके निसाब में से पूछता है, बस आप उतनी गहराई में नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से आप रह जाते हैं, आप नहीं बना पाते हैं, आपका स्कोर बहुत नहीं हो पाता है। तो तनकीदी मज़ामीन, नए तनाजुर। क्या है? क्या है? नए तनाजुर। क्या है? नए तनाजुर और मानी और तनाजुर। ये जो चंद चीजें हैं ये क्या है? ये आपके तनकीदी मज़ामीन है और इनकी एक किताबें हैं। बिल्कुल आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें वहां से और बाद में इसको आप अपने नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए एक बार फिर से जानते हैं इंशाइया क्या है। इंशाइया एक मजमून है, वजीर आला की लिखी हुई है। और इंशाइया के लग़वी माने जो आते हैं वो इबारत के आते हैं। क्या आते हैं? वो इबारत के आते हैं। इंशाइया और मजमून में बहुत फर्क नहीं होता है। इंशाइया आजादाना होता है क्योंकि इसमें लिखने वाले जितना मन में आए लिख सकता है, और जब खत्म करने की बात होती है तो जब चाहे उसको खत्म कर सकता है। जी हाँ, तो वजीर आगा कहां पैदा हुए? आप लोग आप बताइए, मैं बोल रहा हूं कहां पैदा हुए। हमें उम्मीद है आपको आ गया होगा याद। 1922 ईस्वी में कहा? पाकिस्तान वजीर कोट में कौन? वजीर आगा पैदा हुए, राइट। और इन्होंने जो पीएचडी की वो क्या था उनका? तंज़ो मज़ाह, ये टॉपिक था उनका, राइट। चलिए उसके बाद है कि किताबें, चंद किताबें उर्दू अदब के मज़ामीन, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, सॉरी उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह और उर्दू शायरी का मिजाज। दूसरा हो गया नज्म जदीद की करवटें, नज्म जदीद की करवटें, नज्म जदीद की करवटें, है ना। उसका तख्लीकी अमल, तख्लीकी अमल क्या था? तख्लीकी अमल। और पांचवा है तनकीदी और मजलिसी तनकीद। ये चंद किताबें हैं और मैंने आपको दो तनकीदी किताबों का नाम बताया। एक का नाम है नए तनाजुर और दूसरा का नाम मानी और तनाजुर। ये ही इनका कारनामा है आपके निसाब के अंदर। और चीजें हैं जो वजीर आगा की हैं आपके निसाब के अंदर, दो चीजें और हैं। वो एक इनका है कुल्लियात। क्या है? एक इनका कुल्लियात है। क्या है इनका? एक कुल्लियात है। क्या है इनका? कुल्लियात। कुल्लियात क्या होता है? कुल्लियात कुल की जमा है। क्या है? कुल की जमा कुल्लियात है। उर्दू की दुनिया में कुल्लियात किन की है? तो ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी। कुल्लियात असल में है कि कुल की जमा है। क्या है? कुल की जमा कुल्लियात होते हैं। और उर्दू अदब की दुनिया में किसी एक तसनीफ, किसी एक शख्सियत के सभी मज़ामीन एक जगह जहां रखा होता है उसको बोलता है कुल्लियात, है ना। किसी एक बड़े शख्सियत, किसी बड़े कारनामा गुजार, है ना, क्या एक सारे के सारे चीजें, उनकी जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं वो सब एक जगह मुतय्यन होता है, उसको आप कुल्लियात में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल्लियात उनके एक कुल्लियात है, उनकी एक कुल्लियात लिखी हुई है, उनका नाम है लफ्जों के झागल। क्या है? लफ्जों के झागल, लफ्जों के झागल, लफ्जों के छागल। क्या है? लफ्जों के छागल। ये क्या है? ये कुल्लियात। मैंने कहा ना कुल्लियात क्या होता है? कुल की जमा। कुल की जमा क्या होता है? कुल्लियात। कुल मतलब क्या? सभी, यही ना। तो कुल का मतलब सभी है, तो कुल से बना कुल्लियात। तो किसी भी शख्सियत के मज़ामीन
इकट्ठा जहां होता है उसको बोलते हैं कुल्लियात। आप देखिए लफ्जों का छागल, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे कुल्लियात हैं, इसके अंदर बहुत सारे मजामीन हैं। इस यानी कि लफ्जों के छागल के अंदर बहुत सारे मजामीन हैं, जमा है, इसलिए इसका नाम क्या है, कुल्लियात के अंदर रखा गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, और उसके बाद एक चीज और है, इंशाइया मजमुआ। क्या है? इंशाइया मजमुआ इनका दो है, जो एक का नाम है चोरी से यारी तक। चोरी से यार, देखिए मैं ये बहुत डिफिकल्ट, छोटा चैप्टर बहुत है लेकिन बहुत डिफिकल्ट चीज इन्होंने अपने अंदर डाला हुआ है अपने चैप्टर के अंदर, नसाब के अंदर में। चोरी से यारी तक, चोरी से यारी तक, ये क्या है? ये भी वजीर आला की लिखी हुई क्या है? इंशाइया मजमुआ है। क्या? चोरी से यारी तक। उसके बाद दूसरा कफारा, किनारा, सॉरी दूसरा किनारा। क्या है? दूसरा किनारा। एक चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये इंशाइया मजमुआ है। क्या है? चोरी से यारी तक एक हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा किनारा। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये आपका इंशाइया मजमुआ है। और कुल्लियात का जो मजमुआ है एक, वो क्या है? कुल्लियात का लफ्जों के छागल, लफ्जों के छागल, ये आपको कुल्लियात हैं और वो आपका इंशाइया मजमुआ है। और मैंने इससे पहले कहा था कि दूसरा कि तनकीदी मजामीन भी इनकी दो है। अब देखिए इंशाइया मजमुआ भी दो है ना, कौन कौन सा? चोरी से यारी तक, क्या है ये? इंशाइया मजमुआ है। और दूसरा क्या मैंने कहा? दूसरा किनारा, ये क्या है? ये दोनों आपका इंशाइया मजमुआ है। और मैंने कहा आपको तनकीदी मजामीन, ये दो तनकीदी मजामीन अलग हैं, कौन कौन से? नए तनाजुर और मानी और तनाजुर, ठीक है। और एक कुल्लियात मैंने अभी जो पढ़ाया आपको वह लफ्जों के छागल। यही आपके निसाब का पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको इसके अंदर करने की पूरी कोशिश की है, समझाने की। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतर लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज 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 शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरी मदद करें। आप खुद भी मेहनत करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, बिल्कुल योजना बना करके तरतीबवार। आप रफ एंड टफ नहीं पढ़िए, कुछ नहीं मिलने वाला है फिर आपको। आप जब भी पढ़िए बिल्कुल तरतीबवार तरीके से, आप सिस्टमेटिक वे में पढ़िए कि हमें किस दिन कौन सा चीज कितना घंटा पढ़ना है। तब जाकर के एक दिन आएगा 5-6 महीने के अंदर जब पूरे के पूरे निसाब आप कंप्लीट कर लेंगे। स्पीड बहुत नहीं पकड़ना है, ज्यादा स्पीड पकड़ने वाले लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। आपको एक्सीडेंट भी नहीं करना है, मतलब आपको अपनी स्टाइल, अपने चाल पे चलना है, मगर हर रोज चलना है। चाहे वो जुमा का दिन हो, चाहे वो एतवार का दिन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, आप उसको बिल्कुल तरतीब तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम आप बेहतर कर पाएंगे। और एक दिन आएगा कि आप खुशियां मनाएंगे, बहुत बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। चलते हैं, खुदा हाफिज।